नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि जगन्नाथपुरी में जो कि एक बहुत बड़ा हिंदू वर्शिप प्लेस है, वहाँ पर अभी जो रत्न भंडार है वो खोले गए। तो दोस्तों, ये बहुत एक बड़ी पिछले बहुत समय से स्टेट लेजिस्लेटिव की उड़ीसा की जो असेंबली है उसका बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो रत्न भंडार हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के, ठीक है, वो ओपन करे गए हैं। ठीक है, तो क्या उसका रीज़न है? क्योंकि ये ऐसे नहीं है, 46 ईयर के बाद इन्हें ओपन किया गया है। तो बेसिकली ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि इन्हें ओपन किया गया, और वो भी मिडनाइट इसे ओपन किया गया। ठीक है, रात के 1:30 बजे इसे खोला गया था। इनके जो मतलब द्वार हैं, और कह सकते हैं इस भंडार को, रत्न भंडार को खोला गया। तो क्या इसके पीछे के रीज़न है, और इतने समय से ये एक कंट्रोवर्सी का क्या कारण बना हुआ है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जय जगन्नाथ, और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी एक्चुअली क्या है, तो उसके बारे में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे डिफाइन किया है, जिसके साथ ही हम इन पॉइंट्स को जानेंगे और देखेंगे कि ये बेसिकली इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है क्यों। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो जगन्नाथ टेम्पल है, ये हिंदू अगर देखा जाए तो ये पुरी के अंदर पड़ता है, और हिंदू वर्शिप का एक बहुत बड़ा प्लेस है। ठीक है, और अगर कहें तो उड़ीसा के जो लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि उड़ीसा के लोग ही जगन्नाथ को मानते हैं, बहुत वर्ल्ड वाइड, इवन इंडिया के अंदर भी बहुत लोग मानते हैं। तो उनका ये मानना है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई या ऐसी क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी कि जो इसका रतन भंडार है उसे खोलना पड़ा। अब व्हाट इज़ द रतन भंडार? बच्चों, रतन भंडार एक्चुअली क्या है कि जो उनके भंडार हैं, जहाँ पे कुछ ऑर्नामेंट्स रखे हुए हैं, ज्वेलरी रखी हुई है, गोल्ड रखा हुआ है, उसके भंडार को एक्चुअली खोला गया, जो कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के अंदर है। ठीक है, और ये ऐसे नहीं है, ये मतलब आफ्टर 46 ईयर के बाद इसे ओपन किया गया। उसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि ये जो टेम्पल है ना, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी के लिए फेमस है। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के लिए इस टेम्पल को फेमस है। एक्चुअली इसके लिए काफ़ी समय से कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि अभी देखिए बीजेपी गवर्नमेंट जीती है उड़ीसा के अंदर, और वो कंटिन्यूसली उड़ीसा के असेंबली इलेक्शन के समय ये बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि उन्होंने जो प्रीवियस गवर्नमेंट, नवीन पटनायक जी की जो गवर्नमेंट थी, उनके ऊपर ही एलिगेशंस लगाए थे कि उन्होंने इस भंडारण को बहुत अच्छे से डील नहीं किया। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो भंडार था, ठीक है, रत्न भंडार था, इसकी चाबी भी खो गई थी, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसे ओपन करना ज़रूरी हो गया, क्योंकि टाइम टू टाइम ये चेक करना कि भाई वहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हैं या नहीं है, या उन चीज़ों में कोई चीज़ गायब तो नहीं है। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। ठीक है, अभी इसे संडे को ही ओपन किया गया, रात के 1:30 बजे यहाँ पे करा गया। उसी के साथ साथ यहाँ पे हाई कोर्ट के जो जज थे विश्वनाथ जी, उनके सामने इसको करा गया। उसी के साथ साथ इस टीम के अंदर 11 मेंबर और थे, ठीक है, जो कि जगन्नाथ मंदिर के ही थे, और प्लस आपके हाई कोर्ट के जो जज थे, ठीक है, उनके सामने ये सारा मामला किया गया। और वहाँ पर मतलब टोटल मतलब 4 बजे, मतलब 4 घंटे तक वहाँ पर उनकी मतलब इनसाइड कुछ मतलब चैम्बर में इंस्पेक्शन चलता रहा, और तकरीबन 5:20 पे वो लोग वहाँ से कम आउट हुए। तो ये बेसिकली वहाँ पर हुआ। ठीक है, तो उसका मेन रीज़न बच्चों क्या होता है कि मेन रीज़न तो यही है कि कई बार जनरली क्या रहता है कि मतलब इन भंडारणों को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यहाँ पे कोई चोरी या फिर किसी प्रकार की नहीं हुई। एक्चुअली सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था कि अभी 2018 में एक मतलब कमेटी बनाई गई थी, जिसमें बोला गया था कि भंडारण का इंस्पेक्शन किया जाए, जगन्नाथपुरी के इंस्पेक्शन किया जाए, जिसमें ये पाया गया कि वहाँ की जो चाबी थी, ठीक है, वो इनर मतलब जो दरवाज़ा था उसकी चाबी गायब थी, जिसकी वजह से ये सभी प्रॉब्लम्स फेस हुई थी। ठीक है, बड़ी कंट्रोवर्सी एक्चुअली इसलिए भी हुई थी क्योंकि वहाँ की जो कीज़ थी वो मिसिंग थी। ठीक है, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट थी वो आपस में एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रही थी कि भाई ये चाबी कहाँ है, और जो भंडारण है क्या वो अंदर पूरा है भी नहीं, या हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इस तरीके की, इसके पहले आज ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, इसको खोला था 1905 में। ठीक है, 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे ओपन किया था, जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल था। उसके बाद 1926 को भी इसे रीओपन किया गया। दैन इसको 1970
1978 को भी रीओपन किया गया था जब इंडिपेंडेंस इंडिया थी। तो 1978 को जब रीओपन किया गया तो इसकी जो इंस्पेक्शन चली थी, इसका जो मतलब रिकॉर्ड चला था वो तकरीबन 70 दिन तक इसका रिकॉर्ड चला था। इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पे बता दूं दोस्तों कि 2018 के अंदर भी इस टेम्पल के लिए कुछ एक इंस्पेक्शन कमेटी बनाई गई थी जिसको हाई कोर्ट के ऑर्डर दिए गए थे और ये बोला गया था कि ये इसकी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें ये पाया गया कि इस ये जो मंदिर है इसका जो रतन भंडार है इसकी चाबी मिसिंग है, यानी कि की मिसिंग होने की वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। आपको तो पता ही है कि जो गवर्नमेंट होती है फिर एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर देती है, जो एलिगेशन बेसिकली इनके ऊपर लगाए गए। तो यहाँ पर ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए मामला सबसे ज़्यादा जब बढ़ गया कि कुछ दिन पहले ही जो पुरी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनके पास एक चिट्ठी आती है और चिट्ठी के ऊपर लिखा जाता है इनर कीज ऑफ रतन भंडार। और जब ये इनर की ऑफ रतन भंडार मतलब लिखा हुआ था उसके ऊपर, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर फेस करने के लिए मिली। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? तो उस वजह से यहाँ पे सिग्निफिकेंस ज़्यादा बढ़ गए कि इसको ढूंढना ही है और ये ढूंढना बहुत ज़रूरी भी हो गया था। इसी का कारण है कि अभी रीओपन करे गए और वहाँ पे फिर सारी चीज़ें देखी गई कि कितना गोल्ड है, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे तकरीबन मतलब 74 मतलब गोल्ड एफिकेट्स थे और बहुत सारी चीज़ें जिसमें बहुत सारे ऑर्नामेंट्स थे, ठीक है, गोल्ड था। क्योंकि ये सब गोल्ड आया कहाँ से? तो भगवान जगन्नाथ को प्रीवियस जो किंग्स थे उन्होंने मतलब गिफ्ट किया, या बहुत सारा उनको दान में जो मिला हुआ पैसा था वो सारी चीज़ें उस रतन भंडार में रखी गई थी, ठीक है। तो उसी को रीचेक करने के लिए बेसिकली ये सारी प्रोसेस की गई थी, जिसमें कि अभी उसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट तो नहीं आई है, बट लेकिन उसमें उन्होंने बताया कि वो सारी मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए ये इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं। सो वेल आई होप गाइस कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा था, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उड़ीसा से वो लोग भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके कंसर्न थे कि भाई एक्चुअली क्या हो रहा है या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उनका भी कहना था कि प्लीज़ हमें भी इस बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाएं ताकि उनको ये कंसर्न समझ आए। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर जो रत्न भंडार है उसे खोला गया है और उसकी चाबी नहीं थी, तो उसे खोला कैसे गया? तो उसके लिए उन्होंने एक टेक्निक मतलब वो करी कि भाई उस ताले को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो उनके पास डुप्लीकेट कीज़ आई थी, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा था जो एक मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जो कीज़ आई थी उस कीज़ में ये बोला गया कि ये इनर मतलब जो रतन भंडार है उसकी कीज़ है, पर लेकिन वो एक्चुअली डुप्लीकेट कीज़ थी, ठीक है। तो कंसर्न इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि इसको करना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर मान लीजिए किसी के पास सच में ओरिजिनल की होंगी तो वो सारे ऑर्नामेंट चुरा सकता है। तो ये एक बड़ा मेन मुद्दा था जिसकी वजह से ये काम किया गया। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट अभी जो मतलब रतन भंडार है उसे टेम्प्ररी बेसिस पर शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि उसकी अभी कीज़ नहीं है, उसको पूरा सही करके दोबारा से रखा जाएगा। सो वेल आई होप गाइस आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर कमेंट तो जल्दी से कर दीजिएगा, और साथ ही साथ थैंक यू सो मच गाइस एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच।